हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज के जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वह है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में। यानी कि संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध है क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज की जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा है और सबको लिए जानकारी है कि क्यों कोई संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी होती है, असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी नहीं होती है। या फिर यूं कहें कि अगर कोई असंज्ञेय अपराध में कोई मामला घटित होता है, क्या पुलिस मौके पर गिरफ्तार कर सकती है कि नहीं कर सकती है, सब कुछ आज की वीडियो में कवर होने वाला है। तो जहां कहीं पर भी अटेंशन बनाइए इस बोर्ड पर। चलिए, उसके पहले वही निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में आज बात होगी। BNSS का टॉपिक है, तो इसको भी जान लीजिए यार, सीधे सीधी बात कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल माने तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर। डिफरेंट बाई कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए भाई कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है यह 2G में डिफाइन किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2G BNSS में डिफाइन किया गया है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को 2O में डिफाइन किया गया है। सेक्शन, आई होप कि इतना बात आप याद कर लेंगे। 2G में संज्ञेय अपराध है, 2O में असंज्ञेय अपराध है, गैर संज्ञेय अपराध है। अब देखो, अब देखिए कि अगर कोई ऑफेंस है, ठीक, मान लीजिए ऑफेंस है। ऑफेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय और असंज्ञेय, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हम शॉर्ट में लिख देते हैं CO कॉग्निजेबल ऑफेंस और NCO नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आपको इतनी बात तो पता होगी, संज्ञेय अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकता है, सीधे गिरफ्तार कर सकता है। अब लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस को क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वारंट की। तब क्या होगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जा सकती है। इतना समझ में आया। और एक बात और समझ लीजिए, इसी में लगे हाथ समझ लीजिए, इसमें पुलिस का कर्तव्य है। संज्ञेय अपराध में पुलिस की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि अगर FIR दर्ज हो गया है संज्ञेय अपराध में तो वह इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन असंज्ञेय अपराध, गैर असंज्ञेय अपराध में उसकी कोई न ड्यूटी है न कर्तव्य है, वह इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला है जब तक कि मजिस्ट्रेट साहब के यहां से परमिशन ना मिल जाए। तो इतना तो समझ में आ गया। इसके आगे इसके हम अंतर को समझने के लिए
आपको एक लाइन खींच देंगे तो आसानी हो जाएगी। इसमें रहेगा हमारा संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसमें असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसमें समझिए कि संज्ञेय अपराध क्या है, असंज्ञेय अपराध क्या है, इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए, कभी भी जो संज्ञेय अपराध है गंभीर मामलों में होता है, गंभीर मामलों में, यानी कि सीरियस ऑफेंस, गंभीर मामलों सीरियस ऑफेंस में संज्ञेय अपराध में मामला बनता है। वहीं पर यह असंज्ञेय अपराध छोटे मोटे मामलों में, छोटे मोटे हल्का फुल्का लफड़ा झगड़ा हो गया है तो इस मामले में क्या होता है, बनता है। ठीक, अब देखिए, जो एक तो अंतर इसको समझ लीजिए कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट से वारंट लेना पड़ेगा। माने सीधे गिरफ्तारी नहीं, सीधे गिरफ्तारी नहीं। अब देखिए, एक चीज और है, बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत ऐसे अपराध जो 3 साल से ज्यादा है, 3 साल से ज्यादा, अगर ऐसा अपराध कोई है जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा की दी गई है तो उसमें संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। लेकिन ऐसे अपराध बीएनएस में जो कि 3 साल से कम है, 3 साल से कम है, तब क्या है, असंज्ञेय अपराध है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। रेयर ऑफ द रेस्ट मामलों में, अधिकतर मामलों में यही देखा जाता है 3 साल है, 3 साल से कम है। अब देखिए, और एक चीज और है इसमें, इसमें पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का कर्तव्य कर्तव्य है कि वह संज्ञेय अपराध में विवेचना करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इसमें इसका कोई कर्तव्य नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है, वह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद। जरूरी नहीं है कि वह इन्वेस्टिगेशन ही करे। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा, तब वह एक्शन ले सकता है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ए है कि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और उसके सामने कोई अपराध घटित हो रहा है, वह कैसा अपराध है, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध किसी पुलिस वाले के सामने अगर घटित हो रहा है तो उस स्थिति में क्या वह पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। मान लीजिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के सामने, किसके सामने, पुलिस के सामने अपराध हो रहा है, तो क्या पुलिस वाला पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने जाएगा तब उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा कि तुरंत कार्रवाई करेगा, इसको बताइए भाई साहब। पहले तो वह एक्शन लेगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बेशक है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, वह पुलिस वाला उसके खिलाफ एक्शन तुरंत लेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जाएगा परमिशन लेने, तब तक मामला बहुत संज्ञेय अपराध हो जाएगा। नहीं, असंज्ञेय अपराध है, पुलिस के मौजूदगी में है, तब क्या करेगा, वह तुरंत एक्शन ले सकता है। अब देखिए कि क्या कोई, एक चीज और है कि क्या ऑफेंस, मान लीजिए कि कोई ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध है, ठीक, फिर वह
संज्ञेय अपराध हो सकता है, या संज्ञेय अपराध है तो असंज्ञेय अपराध, मतलब कि आंशिक हो सकता है कि पूर्ण हो सकता है। अपराध आंशिक हो सकता है तो पूर्ण हो सकता है। एक इसको लॉजिक समझिए। देखिए एक चीज को नोट कर लीजिएगा, जो बताने जा रहा हूं हमेशा याद आने वाली है। ये फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। मान लीजिए कोई केस है, केस नंबर 1। इस केस में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक कॉग्निजेबल धारा है और एक नॉन कॉग्निजेबल धारा है। माने कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, माने सेक्शन जो लगे हैं वो एक छोटा है एक बड़ा है। तो इस मामले में निकल क्या आएगा, किस तरह से कार्रवाई होगी, संज्ञेय होगी कि असंज्ञेय होगी? तो दोस्तों कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत कार्रवाई होगी, यानी संज्ञेय अपराध की तरह कार्रवाई होगी। दूसरी केस है, मान लीजिए कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और दूसरा भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दूसरा भी क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दूसरा भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, और दूसरी धारा भी संज्ञेय अपराध है। तब वह कैसा होगा? वह होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह उसकी कार्रवाई होगी। अब देखिए केस नंबर 3, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और दूसरा भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसकी सुनवाई कैसे होगी? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी कि अगर एनसीआर है, दोनों धाराएं छोटी छोटी या संज्ञेय अपराध है, एक अगर संज्ञेय अपराध है दूसरा असंज्ञेय अपराध है, तो उसकी सुनवाई कैसी होगी? संज्ञेय अपराध की तरह होगी। एक अगर संज्ञेय अपराध है दूसरा भी संज्ञेय अपराध है, तो उसकी सुनवाई कैसी होगी? संज्ञेय अपराध की तरह होगी। एक अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है दूसरा भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी असंज्ञेय है, दूसरा भी असंज्ञेय है, तो उसकी सुनवाई कैसी होगी? असंज्ञेय अपराध की तरह होगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता था, समझ गए होंगे। आप इसमें डिटेल में जाने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि आपको 2G के बारे में आसानी समझ आएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, ये जिंदगी में नहीं भूलेगा। आपको नोट करके देता हूं, जो बता दिया हूं ये कभी भूलने वाली चीज नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे ही यूट्यूब पे आपको जानकारियां मिलती रहती है। चलिए मिलेंगे किस अन्य वीडियो, तो के लिए नमस्कार, जय हिंद।